We want to sell them as much energy as they'll buy. And obviously, you've seen, I think we're at historic levels of U.S. production and U.S. export. We want to be able to do more. We were already in talks with them to do more. We want that to be a bigger part of their portfolio. We also think there's opportunities with Venezuelan oil. In fact, it's my understanding that the interim president of Venezuela will be traveling to India next week as well. So there's opportunities. There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it. बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा जी कि जो रशिया का जो ऑयल जो हम ले जो तेल इंडिया आ रहा था वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं थी। ये चीज, ये ब्रॉडर प्रेशर हम रशिया के ऊपर डाल रहे थे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिया चीपर क्रूड ऑयल लेना चाहे तो वो ले सकता है क्या? हर अटेम्प्ट जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है उसको कोर्ट्स फेंकते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ को निकाल फेंका। उसके बाद उसने जो नए चैनल लगाए वो 10% उसको भी निकाल दिया कोर्ट्स। सो इंडिया शुड से भाई हम तो आपके साथ ट्रेड डील करने के लिए तैयार हैं, बट आपकी कंट्री में कंफ्यूजन है। व्हाई डोंट यू गेट योर एक्ट टुगेदर? पहले आप अपना मतलब गेट योर डक्स इन ए रो, फिर हमसे बात करें। आप पहले अपने कोर्ट से बात करें। इंडिया शुड नॉट साइन अप, बिकॉज क्या होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सारी कोशिशें हार गए ऑन टैरिफ्स, लेकिन वो कंट्रीज जिन्होंने डील साइन कर ली अमेरिका के वो फंस जाएंगे। समझ रहे ना आप? जैसा कि बांग्लादेश को ले लें। बांग्लादेश इज, आई डोंट नो बांग्लादेश की डील का क्या सिचुएशन है, वेदर दे हैव साइंड इट और नॉट। अगर बांग्लादेश नहीं साइन किया और इंडिया साइन कर दिया तो 18% लग जाएगा ना इंडिया के ऊपर। तो इस विजिट में इंडिया के साथ जो वीक हुई टाइज हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। अब उन्होंने आपको पता है क्या कहा है? सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने आपको पता है कि क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इंडिया इज आवर ग्रेट अलाई, इंडिया इज आवर ग्रेट पार्टनर। उन्होंने कहा इंडिया ग्रेट अलाई और ग्रेट पार्टनर है अमेरिका का। तो भाई अलाई तो पाकिस्तान कहा करते हैं कि पाकिस्तान है अलाई, पार्टनर तो पाकिस्तान नहीं है। पार्टनर तो बराबरी की सतह पर होते हैं, जहाँ पे आप भी उतनी ट्रेड करें उतना ही सब कुछ ले दें। पार्टनर तो इंडिया ही हो सकता है, लेकिन उन्होंने अलाई भी कहा है इंडिया को। तो फिर अलाई अगर इंडिया हो गया तो पाकिस्तान की जगह कहाँ बची? पाकिस्तान फिर क्या है? उन्होंने एक बात की है मार्को रूबियो ने, दैट वाज वेरी अगेन बिल्कुल अंदाज मामलात चीज़ें चेंज उन्होंने कर दी हैं। उन्होंने कहा बेसिकली ये जो दौरा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का। ठीक है, तो अमेरिका के मार्को रूबियो साहब इस समय इंडिया विजिट पर हैं और यहाँ पर वो आए हुए हैं इस समय पर, जो कि माना जाता है कि ट्रंप साहब के बहुत ही करीबी हैं और साथ साथ वहाँ पर सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और ये विजिट दोस्तों इस समय दुनिया की निगाहों पर चढ़ा हुआ है। और खासकर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तानियों की तो जमीनी खिसकी हुई है जमीन पैरों तले, क्योंकि इनको लगता था कि भैया अमेरिका तो इनके सपोर्ट में है, अमेरिका तो इनसे जो है बहुत खुश है। लेकिन जब ये देखते हैं कि मार्को रूबियो खुद जाकर वहाँ पर 4 दिवसीय यात्रा पर है भारत को, तो इनको जलन होने लगती है दोस्तों। क्योंकि इससे पहले जेडी वैंस साहब गए थे पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर वो रुके भी नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर जो वो सुलह समझौता चल रहा था अमेरिका और ईरान के बीच में, उसके कारण वो वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर वो बहुत हाई हेलो भी नहीं किए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, और वो बस गए और वहाँ पर जो कुछ उन्होंने देखा कि ईरान से बात हो सकती है तो करने की कोशिश की गई, जो कि नहीं हो पाया। अब अमेरिका उसके बाद में फिर वहाँ से चला गया। अब इसके बाद में पाकिस्तानी इसी पर बहुत ही उछल रहे थे, अपने यहाँ पर बड़ा हवा मचा रखा था कि हमारे यहाँ तो देश विदेश से सब लोग आ रहे हैं, ईरान आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, सुलह समझौता करा रहे हैं। लेकिन उस सब चीज का नथिंग कुछ असर नहीं पड़ा। लेकिन अब जब देखते हैं कि इस तरफ मार्को रूबियो साहब 4 दिवसीय यात्रा पर है, बड़ी बड़ी डीलें होनी है, और साथ ही साथ मार्को रूबियो साहब का कहना है कि हम जो है रिपेयर मोड में है, हम इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को रिपेयर करने के लिए आए हैं और मोदी साहब की तारीफ कर रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं, और साथ साथ जो है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशन को और बेहतर करना चाहिए। तो इससे पाकिस्तानियों की तशरीफ लाल हो रही है दोस्तों, क्योंकि इनको ये सब पसंद नहीं था। का मानना है कि पाकिस्तान को जो है सपोर्ट करे अमेरिका तो भारत को ना करे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। साथ साथ में दोस्तों अब मामला जो कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तानियों की तो जली है जरूर। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये विजिट है, वो एक रिलेशनशिप है। वो कहते हैं जी ये तो रिलेशनशिप ही बड़ा डिफरेंट नेचर का रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मोदी साहब हैं और जो ट्रंप साहब हैं वो तो आपस में बडीज हैं,
और ये दोस्ती जो है ये तो पुराने वक्तों की है, जब ट्रम्प जो है वो पहली दफा सदर बने थे। इंडियंस की अब पॉलिसी ये है कि जो लीडर जो है इंडिया आए तो वो उस दौरे में कम से कम पाकिस्तान ना जाए, जो हाइफनेशन की पॉलिसी है। तो वो अपने तौर पे, आपको पता है कि वो मलाइशिया इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया रिपब्लिक डे पे। तो उनका पाकिस्तान का भी प्लान था, तो इंडिया ने उस पर एतराज़ किया था कि भाई अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो अलहदा से विजिट कीजिए। तो लेट्स सी कि इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अगर उनके प्रोग्राम में नहीं है तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी पाकिस्तान आएंगे। या तो अगर कोई पीस टॉक्स जो हैं उनके हवाले से कोई होती है प्रोग्रेस, तो उसमें हो सकता है कि कोई सीनियर बंदा आ जाए यहाँ पे, लेकिन अभी तो मेरा ख्याल है कि ऐसा मौका नहीं। देखिए, ये जो विजिट है ना, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जैसे जेडी वैंस, अभी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस गए थे पाकिस्तान, वैसा विजिट ये नहीं होगा। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए होगा कि जेडी वैंस जो पाकिस्तान गए थे वो तो बस गए और हाथ लगा के वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने बस हेलो हाई किया। और उसके बाद मतलब जेडी वैंस ने तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एज सच नहीं की जिसमें वो वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी सवाल ले सकें। वहाँ के जर्नलिस्टों को तो देखने का ही मौका नहीं मिला उनको। उन्होंने तो अपने 2 लोगों से 2 सवाल लिए और उसके बाद उसका जवाब दिया और मुख्तसर, और फिर वो चलते बने, मतलब वो निकल गए, क्योंकि मामला ही ऐसा था ना, कुछ होना तो था नहीं। यानी सबको ही पता था कि ईरान भी वहाँ पे पहुंचा हुआ है, लेकिन क्या ख्याल है कि पहले दिन उनकी मुलाकात हुई है तो 2 दिन में वो ख़त्म हो जाता, कुछ भी नहीं होना था। वो कह के चले गए कि हाँ मैं जाके देखता हूँ कि क्या होना है, और यहाँ पे अभी तो नहीं जवाब दिया जा सकता। तो वो एक बहुत ही मुख्तसर और एक ख़ास कॉज के लिए, एक ख़ास वजह से वो गए थे वहाँ पर, और उन्होंने कुछ एज सच वो वहाँ पर कोई जैसे कहते हैं कि एग्रीमेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या खाने वाने ऐसा कुछ नहीं हुआ।